अच्छा सुनो, मुझे भी इसी गाड़ी से अपने मायके जाना था, तो भाई अपने शौहर नामदार को फोन करके मना ही लो। घर के इस माहौल से बेजार होकर ही बाजी ने बाहर कदम निकाला है और मैं अभी तक लिपटी हूँ शराफत की चादर पर। सर निकाह करने को कह रहा है और फिर वो भी तो अपनी माँ को मनाकर ही मुझे इज्जत से रुखसत करेगा ना। मैं क्या करूँ, निकाह करूँ कि नहीं? अब्बू के जाने के बाद से बहुत सुकून हो गया है। कम से कम अब ये डर तो नहीं है ना कि अब्बू आके यहाँ से डांटेंगे वहां से डांटेंगे। और अरबाज, उसके रवैये में कोई तब्दीली आई कि नहीं? भाई वो अब पहले से भी ज्यादा रिलैक्स हो गए। वो अगर पहले रात में आते थे ना तो अब वो सुबह आते हैं। अब्बू से डांट कर डर जो नहीं होता। और अम्मी बेचारी, उनको भी बात बात में डांट पड़ना बंद हो गया है। सुकून हो गया है बहुत घर पे वैसे। तो फिर परेशानी किस बात की है? रोजी रोजगार का प्रॉब्लम है? नहीं बाजी, वो मुझे आपसे कुछ और मशवरा करना है। तो बोलो ना, बताओ, मुझे भी तुमसे कुछ मशवरा करना है। अच्छा तो फिर तुम एक काम करो, तुम घर आ जाओ प्लीज। नहीं फरीदा, मैं बार बार नहीं आ सकती, तुम फोन पे बता दो। अच्छा मगर मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। अच्छा तुम्हें वो बात याद है जब हम दोनों एक साथ घर से निकले थे और मैं अपने सहेली के भाई के साथ चली गई थी बाइक पे? फरीदा सच बताना, क्या वो वाकई तुम्हारी सहेली का भाई था? नहीं बाजी, वो ही जर्क था। मैं तुम्हारे बाइक पर बैठने के अंदाज से समझ गई थी कि वो तुम्हारा जर्क ही है। अब तो अभी वो जर्क ना मुझसे छुप के निकाह करना चाह रहा है। क्या? हेलो, आप आ गए? कौन है? तुम्हारे दूल्हा भाई आ गए, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। अच्छा भैया आज ऐसा करेंगे, आज डिनर पे चलेंगे बाहर। कहीं इनके साथ मुझे फराज ना देख ले। मैंने आपको बताया था ना कि तबीयत अभी संभली नहीं है, फिर किसी दिन रख लेते हैं। अच्छा ठीक है, फिर किसी दिन चलेंगे। मैं चेंज कर लूं? इस कैबिन में तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सब खाली है। घर में ना आटा है, ना चीनी, ना दाल, सब खत्म हो गया। ये वाला कैबिन, इसमें भी सारे डब्बे खाली पड़े हैं। आवाज से कुछ कहूंगी तो वो अलग बातें सुनाएगा। गुस्से में बगैर नाश्ते किए बाहर चला जाएगा। अब्रार, जिंदगी के किस मोड़ पर धोखा दिया आपने? उन्हें याद तो दिलाऊं कि हम भी हैं यहाँ पर। अभी दूसरा पैर भी बाकी है। लगा दूंगा दूसरे पे भी। तुम कहो तो मैं मेहंदी भी लगा दूं? अरे मेहंदी पे याद आया कि दुकान से आते वक्त मेहंदी लेते आएगा। हमने तो निकाह के वक्त भी अपने हाथों में मेहंदी नहीं रचाई थी। आज मैं आते हुए फूलों का जेवर भी लेके, बेले की कलियां ले आएगा। याद है ना अब्रार, हम जवानी में कितने शौक से बेले की कलियां पहनते थे। ये थे। तो किसी कस्टमर का फोन होगा? हमीदा का फोन है।
आप रहने दें, हम खुद बात। जी आ गई मियाँ की याद? तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने मियाँ को बीवी की याद नहीं आने दी ना। बीवी? कैसी बीवी? जब तुम्हें पता था कि अबरार हमारे हैं तो फिर क्यों की शादी? अबरार को तुम अपने पास रखो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ उसको इतना बता दो कि जो बच्चे यहाँ छोड़ के गया उनका क्या करूँगा, उनको कहाँ से खिलाऊं? एक बात कान खोल के सुन लो, अबरार मेरे हैं, मेरे थे और मेरे ही रहेंगे। तो फोन क्या कह रही है? अब बता क्यों फोन किया? मैंने सिर्फ फोन इसलिए किया है कि आपके बच्चे जो यहाँ मेरे पास हैं उनको कहाँ से खिलाऊं? जिस दिन से आपके घर में फाके चल रहे हैं, जो घर चला रही थी, जिसकी सिलाई पर हम लोग खा रहे थे, ऐश कर रहे थे, उसकी तो शादी हो गई है। अब इनका क्या करूं मैं? हाँ तो सिलाई करने वाली पली कैसे थी है? और ये बच्चे हवा खा के जवान हुए। अब मैं क्या बताऊं कि वो बच्चे कैसे बड़े हो गए? घर में कुछ भी नहीं है, मैं कहां से खिलाऊं उनको, कहां से खर्चा करूं घर का? हाँ तो इनकी तरबियत अच्छी करनी थी ना, और वो अपने लफंगे लौंडे से कहो ना हर बात से कि मेहनत करे, फरीदा को लगाओ सिलाई पे। ये सब फौरन नहीं हो सकता, अबरार फरीदा को सिलाई सीखने में टाइम लगेगा। अपनी वो बेटी जिसने बुढ़े अमीर से शादी की है उसको बुलाओ, उससे कहो कि तुम्हारा खर्चा पूरा करे। नहीं है मेरे पास पैसे, बंद करो। छोड़े ना, क्यों इतना गुस्सा करें? आप तो प्यार से बोलते ही अच्छे लगे। हेलो, सो रहे हो? फुटबॉल खेल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो? नैना। नैना, खैरियत तो है? हाँ, वो मुझे तुम आ सकते हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे तुमसे कोई बात करनी थी जरा, लेकिन ये हरगिज़ मत समझना कि तुम वो ही लड़की हो जो मेरे ख्वाबों में बसा है। तो फिर पहले ख्वाबों में बचाओ, फिर मिलूंगा। क्या बात है, तुम बहुत चुप-चुप लग रही हो। वो मैंने आपको बताया था ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज हारून खाने की टेबल पर नहीं है। सो रहा होगा। तुम क्यों पूछ रहे हो? वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि शॉपिंग करना चाह रही थी। घर से जो कपड़े लाई थी, आपने जो दिलाए थे, वो सब शादी के लिहाज से थे। अब मैं कुछ कैजुअल ड्रेसेस पहनना चाहती हूँ। ये तो सब ठीक है, लेकिन शॉपिंग से हारून का क्या ताल्लुक है? वो आप तो काफी बिजी रहते हैं, तो मैंने सोचा कि हारून के साथ चली जाऊं। मैं शाम को आ जाऊंगा तो इकट्ठे चलेंगे, ठीक है? अपना ड्राइवर भी तो है, उसके साथ चलिए। वो मुझे दरअसल अम्मी की तरफ भी जाना था, तो ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ मैं। ठीक है। हारून को डायरेक्ट फराज के बारे में बताना गलती होगी। पहले इससे थोड़ा बहुत दोस्ताना माहौल बनाया जाए, फिर असल बात बताकर फराज से
बदला लिया जाए। जायज कदम उठाने में हर्जी क्या है? मैं आप ही की तरह कोई रिस्क नहीं लूंगी, लेकिन निकाह की बात तो एक ना एक दिन खोली जाएगी और फिर शैतान हो बिल्कुल। तुम्हें ही याद कर रही थी। मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। चलो अब जल्दी से मुझे उस बात का जवाब दो जो मैं सुनने के लिए बेचैन हूं। ज़ैक, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम निकाह के बाद मुझसे तन्हाई में मिलने की जिद नहीं करोगे, तो फिर मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। नहीं फरीदा, मैं तुम्हें क्यों पुश करूंगा किसी चीज के लिए? डेफिनेटली मैं कोई भी चीज तुम पे इन्फोर्स नहीं करूंगा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? कभी नहीं होगा ऐसा। नहीं, फिर तो तुम मेरे शौहर होगे ना, और निकाह के बाद सामने आने की भी तो कोई अरबाब होता है ना। अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को, सोचना छोड़ो, और मैं किसी लॉयर या फिर काजी का अरेंजमेंट करता हूँ। ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अपना ख्याल रखो, बाय। सब कुछ ठीक से हो जाए। हारून, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। तुम काफी स्मार्ट लग रहे हो। रियली? चले, शुक्र है आपने एक बार नजर भर के तो देखा। भावज हूं तुम्हारी, नजर भर के नहीं देख सकती। एनीवेज, मुझे तुमसे काम था। हुकुम? वो सुबह मैंने जुल्फकार से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे चली जाऊं, तो मना कर दिया होगा। हाँ। पर क्यों? बस है कुछ वजह, वो जरा सा कॉन्शियस रहते हैं। एनीवेज, आपको चलना है तो चलें, साथ चलते हैं, लेकिन हम दोनों में से उन्हें कोई नहीं बताएगा। और अगर पता चल गया तो फिर तुम कहोगे कि तुम मुझे जबरदस्ती लेकर गए थे। अगर पता चला तो? वैसे मैं तैयार हूँ, चलना है तो चलें, मैं रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ, चलो। आफ्टर यू। अबे कोई है घर पे? खाना दे दो। निकाह के लिए जा रही हूँ, फेशियल तो करूंगी ना। अब्बा तो बस फैशन करने देते ही नहीं थे। एक छोटी सी लट निकाल लेती हूँ। हाँ, क्या मुसीबत है, हमारे घर में ना स्ट्रेटनर है और ना हेयर ड्रायर। फरीदा, आई। जी भाई। भूख लगी है, क्या पका है? मैं लाती हूँ। रुको रुको, इधर। ये क्या? बाल काटे तूने? नहीं तो मैं वो दूध उबाल रही थी तो चूल्हे से थोड़े से बाल जल गए थे, तो बस साइड साइड से काटा है बस। मामू किसे बना रही है? क्या समझ रखा है तुमने कि अब्बा के जाने के बाद सबको आजादी मिल जाएगी? ये घूर किसे रही है?
आंखें निकाल के बाहर फेंक दूंगा। एक बात कान खोल के सुन लो, इज्जत और गैरत का अब्बा से ज्यादा एहसास है मुझे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अब अम्मी और मुझे सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। क्यों भाई? है क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? अब्बा के जाते ही पर पुर्जे निकल आए इसके। सिलाई घर में बैठ के होती है, बाहर नहीं होती। और जो अब्बा का ऑर्डर था वो बरकरार रहेगा। घर से बाहर नहीं निकलोगी तुम, सुन लिया? घर की औरतें घर से बाहर नहीं जा सकती, मगर हाँ, घर में बैठ के घर जरूर चला सकती है। बकवास करती है। जवान बहन पर हाथ उठाओगे, शर्म करो। तो उसे समझाए ना, अगर आज के बाद तुमने बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा दूंगी मुझे, तुम गुस्सा मत करो। जाओ अपने कमरे में, खाना लगाती हूँ। जाओ, शाबाश। और तुम भी जाओ अपने कमरे में। बड़ा है मुझ पे हाथ उठाने वाली। सह लगती वो मर्द जो कमाने के नहीं, मगर हाँ गैरत दिखाने के जरूर होते हैं। अब तो इस घर में दम घुटने लगे। अब्बा के जाने के बाद से ऐसा लगा था जैसे हम खुल के जी सकेंगे, मगर नहीं, भाई तो पूरे दूसरे अब्बा बन गए। ऐसा पागल बनाया उसको। बड़े मजे मजे के जोक्स याद है आपको। हाँ, तो बस मेरा दिल चाहता है कि मैं सबको खुश रखूं और खुद भी खुश रहूं। एक ही बार तो मिलती है जिंदगी। ये तो अच्छी बात है। एक बात पूछूं आपसे? पूछें। मुझे ये बात समझ ही नहीं आई कि आप दोनों भाइयों में उम्र का इतना डिफरेंस क्यों है? हाँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, लेकिन वादा करें आप किसी को बताएंगी नहीं। हाँ, एक्चुअली मैं उनका सौतेला भाई हूं। जब वो 15-16 साल के थे तो मेरे पापा ने मेरी वालिदा से शादी की, जो उस वक्त बहुत यंग थी। लेकिन आप वादा करें, आप भाई से ये नहीं कहेंगी। और अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम अपने भैया को तो नहीं बताओगे? Of course not. गाड़ी में बैठकर बताऊंगी। शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, निकलते हैं। ऐसे कैसे भाई? पहली बार आप मेरे साथ शॉपिंग पर आई हैं और मैं चाहता हूँ आपके लिए कुछ लो। लगता है दोस्ताना माहौल तो ये खुद पैदा करना चाह रहा है। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। एक्सक्यूज मी। या श्योर, टेक योर टाइम। हेलो स्वीटहार्ट। बकवास बंद करो अपनी और जल्दी से उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाओ। अपने हस्बैंड को लेकर आ रही हूँ। Really? चलो ठीक है, आ रहा हूँ। Are you sure? तुम्हें यकीन दिलाना है, इसलिए लेकर आई हूँ। लेट मत होना। खुदा हाफिज। हारून, मैं बहुत थक गई हूँ। कहीं बैठकर कॉफी पिए? मैं आपको एक जबरदस्त जगह लेकर चलता हूँ। नहीं, जगह मेरी पसंद। As you wish. तो चले? Please. लेकिन सीट आपकी है, इसलिए पहले आपने आना था। सही बात है। ये रेस्टोरेंट कुछ अजीब सा नहीं है? मुझे तो यही पसंद है। ठीक है, आपकी मर्जी। वैसे मैंने जो आपसे कहा, प्लीज आप उसका जिक्र भाई से मत कीजिएगा। वो मुझे सौतेला भाई समझने और कहने में जरा कतराते हैं। मुझे ये सुनकर बहुत हमदर्दी हुई। तुम बेफिक्र रहो, मेरी जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकलेगा। थैंक यू। हारून, शायद तुम्हारी शर्ट पे कुछ लगा है। दिखाओ, मैं हटा देती हूँ। फरीदा का मैसेज है। फरीदा कौन?
फरीदा? फरीदा मेरी बहन है। अच्छा, तो वो भी आपकी तरह इतनी खूबसूरत है? अब बनाओ मत मुझे। सच कह रहा हूँ। और हारून? और कुछ क्या? आपको कुछ शेयर करना था यहाँ, तभी तो आए हैं। हाँ, फिर कभी सही। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कॉफी? आप मुझे एक बात बताएं, आपको मुझ पर यकीन नहीं या हारून पर? सच से बताओ। सच। मुझे तुम पे एतबार नहीं है। अगर और जी लेते। मैंने तुम्हें पाने की खातिर आज कितना बड़ा कदम उठा लिया ना। ज़र्क अब मेरी इज्जत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में। इसीलिए मैं तुम्हें मशवरा दे रहा था कि हम जल्दी से निकाह कर लें, एक हो जाएं और हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। और देखो, तुम्हारा शौहर हूं मैं। अब शौहर बहुत देखे तुम जैसे शौहर, मगर सुन लो मेरी बात, अब तुम्हें मेरे घर में आना है और प्रॉपर तरह से मेरा हाथ मांगना है। आओगे ना? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मतलब हमने एक दफा निकाह कर लिया है, आपके मैं घर आऊंगा, आपकी अम्मी से आपका हाथ मांगूंगा, फिर हमारी शादी होगी, फिर हम दोबारा से एक हो जाएंगे। यही कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ज़र्क, मुझे ये बताओ, ये लोग हमारा निकाहनामा कब देंगे? ऐसी भी क्या बेइतबारी है यार। मगर तुम भी ना बस अपनी चलाते हो। अच्छा बताओ, हम यहीं खड़े रहेंगे सारा दिन इसी खुशी में कि हमारा यहाँ आज निकाह हुआ है? हम यहीं खड़े रहेंगे, हम इस रोड से हटेंगे नहीं, क्योंकि आज हमारा निकाह हुआ है, हम इसी जगह खड़े रहेंगे। क्या चलेंगे? चलो। वैसे मुझे एक बात तो बताओ। पूछो। भाई से तुम्हारी शादी एक्चुअली हुई कैसे? I mean, किन हालात में? बस हारून, अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। जिस तरह सुनो, ये चाय किसके लिए? साहब के लिए। तुम्हारे भैया आ चुके हैं, उनके सामने तुम मुझे भाभी और आप कह के मुखातिब करना, और मैं भी तुम्हें आप ही कहूंगी, ठीक है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उन्हें ये मत बता देना कि मैं तुम्हें इस तरह से यहाँ लेकर आया हूँ। नहीं, ये बात तो उनसे नहीं छुप सकती, क्योंकि उन्हें तो बताना ही पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। लेकिन तुम टेंशन मत लो, ठीक है? मैं हैंडल करूंगा। अरे तुम कब आई? इट्स अ नाइस सरप्राइज। जी, मैं आपको और घर को काफी मिस कर रही थी, तो हारून को फोन करके बुला लिया, सो मैं आ गई। अच्छा, इसको बेचारे को वैसे जहमत दी तुमने। भाई मुझे कहती मैं आ जाता तुम्हें लेने, हैं? वो मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा अच्छा, गुड। मैं अभी आया। आपको अच्छा नहीं लगा? बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। तुम्हारी जरूरत कैसे है घर से निकलने की? मना किया था ना तुम्हें घर से निकलने को। झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो, बहाने बना रही हो। मुझे कहती मैं सिलाई के कपड़े लेके आता। तुम बाप बन गए? तो पहले कौन सा अच्छे थे ये? कैसे हुई? मैं कहती हूँ छोड़ इसे। इसे मैंने भेजा था, मैंने इजाजत दी थी इसे। कल जब तुमने आके खाना मांगा, तुमने पूछा अभी पैसे कहाँ से आए हैं? तू जवान लड़की को घर से बाहर भेज दिया। तो किसको भेजो? मुझे बताती, मैं जाके ले आता। आप घर पे हो तो हम आपको बताए ना, कमाने के लिए तो हम लोग हैं, आपको क्या फिक्र है? सुन रही हो ऐसी बातें? सुन रही हो? ये ठीक कह रही है। अब रात मत बनो, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं माँ हूँ तुम्हारी, और ये बहन। इस घर में हम जीते जाते इंसान हैं, सब समझते सोचते हैं। तो ठीक है, आज के बाद मैं मजदूरी करूं, चोरी करूं, डाका डालूं, जो भी करूं, आप लोगों के लिए खाना लेके आऊंगा। आप दोनों को मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, हम नहीं जाएंगे घर से बाहर, मगर आप अपने अल्फाज में रहिएगा। जुबान तुम्हारी खींच के बाहर फेंक दूंगा।
नसीब होगा मुझे और मैं क्या क्या देखूंगी। ओए, ये देखो, यहाँ पर अच्छे बड़े पौधे लगे हुए हैं। अरे वो देखो, हाँ ये सब क्या कर रहा है? परेशान लग रहा है ना? शायद इसे कोई जरूरी बात करनी है। मैं आती हूँ, तुम यही रहो, तोड़ो। अरे मामला क्या है? अकेले में बात करना चाह रही हो? शट अप सारा, तुम यहाँ पौधे तोड़ो, मैं आ रही हूँ। हाय। ओह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घास चुनने आई हूँ। क्यों? घर में बकरियां पाल रखी है? महावरत तो नहीं कह रही, एक्चुअली मैं घास तोड़ने आई। वो एक्चुअली हमारा जो है वो क्लोरोफिल का थीसिस है, तो उसके लिए कुछ प्लांट्स वगैरह जमा करने थे। तुम ये क्या कर रहे हो कि भरी दोपहर में? तुम्हें कॉल की थी, तुमने रिप्लाई नहीं किया। जरूरी नहीं समझा, मजाक कर रही हूँ। कोई जरूरी बात करनी थी? हाँ ना, अब यहाँ नहीं, मैं तुम्हें फोन करूँगा। अच्छा, अरे ओके बाय। जीब है। दाल में कुछ काला है, मेरे आते ही वो खिसक गया। शट अप शैला। और प्लीज अगर मुझे अफेयर चलाना भी हुआ ना तो मैं ऐसे वैसे किसी लड़के से ही चलाऊंगी जो आवारा, ढाबे पे बैठने वाला। नो नॉट मी। वो कहते हैं ना, गधी पर भी दिल आ जाए तो परी क्या चीज है? मेरा दिल इतना फारिग नहीं है, मैं दिल से नहीं दिमाग से सोचती हूँ। दिल अपना एहसास जगाने में देर नहीं लगाता, कोई एहसास जगाने वाला होना चाहिए। तुम भी यही हो और हम भी यही हैं, देखते हैं। You're mad. वाह। आपकी कॉफी। क्या बात है, शाम से आपका मूड कुछ खराब लग रहा है। देखो महमूदा, इंतहाई सरकश औरतें भी शादी के कुछ अरसे तक अपने शौहर की हर बात मानती हैं, लेकिन तुमने अभी से नाफरमानी शुरू कर दी। कहीं आपका इशारा हारून के साथ देखने से तो नहीं? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि उसके साथ शॉपिंग पर नहीं जाना तो क्यों गई? मैं उसके साथ कब गई हूँ? मैं तो शॉपिंग कर रही थी कि अचानक से हारून मिल गया, हम दोनों घर आ गए, तो क्या मैं उसे मना कर देती? क्या तुम बिल्कुल सच कह रही हो? हाँ। आप मुझे एक बात बताएं, आपको मुझ पर यकीन नहीं या हारून पर? सच से बताओ। सच, बिल्कुल सच, जो दिल में है। मुझे तुम पे एतबार नहीं है। बुरा मत मानना महमूदा, लेकिन जिन हालात में मैंने तुमसे शादी की है, उन हालात में किसी लड़की पर इस तरह से अचानक एतबार नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एतबार खोने की वजह तो मैं साथ लेकर आई थी। गलती हो गई मुझसे, अपने लिए कुछ अच्छा करने के चक्करों में बुरा कर लिया। लेकिन यकीन माने, मैं एक शरीफ खानदान से हूँ। मैं तुम्हारे खानदान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। देखो, मैं बहुत सारे तजुर्बात से गुजरा हूं जिंदगी में, और याद रखो, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। बहरहाल, मैं आज आपको यकीन दिलाती हूँ कि आइंदा से मैं कोई गलती नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको अपने किए हुए फैसले पर पछतावा हो। उसने भी इसी बात का यकीन दिलाया था। किसने? अम्बरीन ने। अम्बरीन? अम्बरीन कौन? मेरी पिछली बीवी। उसने भी इसी तरह हारून को फंसा लिया था। क्या? निकाह में हो ना, इसलिए
ऐसी वाविला मचा रही हो कि हक है मेरा, ठीक है? मैंने तुम्हें तलाक दी। इब्रार, अपनी जुबान को लगाम दे। अगर और जी लेते बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। जी बोले। देखो बेटा, 10-12 दिन से तुम खुद भी माल लेने नहीं गए हो और फरीदा को भी जाने नहीं दिया। सिलाई नहीं आएगी तो गुजारा कैसे होगा हमारा? लेकिन पैसे ला के देता तुम, और क्या चाहिए? बेटा, जितने तुम पैसे देते हो उसमें कहाँ गुजारा होता है? 100 खर्चे होते हैं घर के। सारा दिन यही सोच सोच के परेशान होती हूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ। कभी कभी तो महीने में टैंकर भी डलवाना पड़ जाता है। और तो और पिछले 2 महीने से घर का बिजली का बिल भी नहीं भरा हुआ। अगर अब के नहीं भरा तो बिजली वाले तो बिजली काट जाएंगे ना। मैं क्या करूँ? बेटा, तुम ढंग की नौकरी कर लोगे। नौकरी नहीं करनी तो अपनी अब्बा की दुकान पे ही बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाता हूँ दुकान। क्या होगा? अब्बा भी तो बैठता था। क्या पैसों की बोरियां भर के लाता था? बच्चे पैसों की बोरियां नहीं लाते थे वो, लेकिन हम भी काम करते थे, हमें काम करने देते थे। हम मिलजुल के कम से कम घर का गुजारा तो कर रहे थे, खर्चा तो पूरा हो ही रहा था ना। चले ठीक है, मिलजुल के काम कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। कैसे? फरीदा को तुम जाने नहीं देते हो, खुद सिलाई लेकर आते नहीं हो। मैं जा नहीं सकती तो कैसे कर ले? भेज दो उसे सिलाई लेने के लिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मुझे मत कुछ कहिएगा। शाह मेरे मालिक, तूने किस अंधेरी जगह पर बैठकर मेरा नसीब लिखा था? या अल्लाह, मुझे इन आजमाइशों से निकलने की हिम्मत देना और मुझे हमेशा अपना शुक्रगुजार रखना। मुझे तौफीक देना कि मैं तुम्हारा हमेशा शुक्र अदा करती रहूं। कभी हारने नहीं देना मुझे, क्या मेरे मालिक। क्या बात है मेरी जान, आज तो बहुत खुश लग रहा है, बात बात पे ताली मार रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि द बॉल इज इन माय कोर्ट। महमूदा आहिस्ता आहिस्ता पटड़ी पर आ रही है। रियली? या कांग्रेचुलेशंस। तो फिर कब हो रही भैया भाभी की तलाक? द हेवन इज सो फार राइट नाउ। अभी जरा दिल की बातें होना शुरू हुई हैं, अभी तो जरा माहौल बन रहा है। तो देर किस बात की है, खट से ऑफर कर दे दोस्ती। इजी माय फ्रेंड, गरम गरम खाना खाने से मुंह जल जाता है, थोड़ा सा आराम से। याद है
पहले भी कितने आराम से गेम खेला था। भाई को आज तक यही लगता है कि अमरीन मुझ पर डोरे डालती थी। यार हारून, दरअसल मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया है और अब प्रैक्टिकली मैं कुछ करना चाहता, और कितना तेरा वेट करूंगा। मैं क्या करूं, भाई को चैन ही नहीं है। अभी अमरीन को तलाक दिए 1 साल ही गुजरा है कि ये दूसरी बला उठा लाए। बहरहाल अब जो कुछ भी करना है ना, थोड़ा जल्दी कर ले। ठीक है, देखते हैं। कुछ खा लेते हैं। हाँ यार, भूख लग रही है। कम ऑन। फिलहाल तो मैं सब्जी खरीद कर आया, आज मजे से पकाएंगे और खाएंगे। अब्रार, आप कितने अनरोमांटिक हैं ना। वो क्यों? हम इतना अच्छा गाना गा रहे हैं, आप ये तो कुछ भी नहीं कहा। अरे तो हाँ, मैंने भी कहा मैं देखूं तो सही, बीवी बच्चों को भूलकर कौन सी जन्नत में रह रहे हैं आप। अब्रार, आपने इसे घर का रास्ता बताया? इन्होंने मुझे नहीं बताया, मैं खुद पीछा करते करते यहाँ तक आई हूँ। अब्रार, आइंदा देख कर आया करे ना, कोई भी चोर उचक्के डकैत पीछे लग सकते हैं आप। तुमसे बड़ा डाकू कोई हो सकता है? मेरे घर में रहते हुए मेरे घर में घुस के मेरे सुहाग को लूट कर यहाँ आ गई और डकैत मुझे बोल रही हो? देखो तुम यहाँ से जाओ, क्यों आई हो यहाँ? चलो जाओ यहाँ से। आप चले मेरे साथ, मैं आपको लेने आई हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं वो घर महमूदा की कमाई से चल रहा था। अब हम किस हाल में होंगे, किस तरह गुजारा कर रहे होंगे, आपने कभी सोचा? और अगर ये मर जाते तो उसके बाद तुम लोगों का गुजारा कैसे होता? मरे उनको कोसने वाले। देखो, परवीन को कोसने की जरूरत नहीं है, जब कहा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कैसे ताल्लुक नहीं है? बीवी हूँ मैं आपकी। अच्छा, बहुत हक दिखा रही हूँ ना, निकाह में हो ना, इसलिए वावेला मचा रही हूँ कि हक है मेरा। ठीक है, मैंने तुम्हें तलाक दी। इब्रार, अपनी जुबान को लगाम दे। इस उम्र में मेरे सर में खाक मत डाले। खाक पड़ चुकी है, मैंने तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। चलो जाओ यहाँ से। सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? निकलो यहाँ से। आइंदा दरवाजा बंद रखा करे ना आप। चलो। वो बाजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। पहले ये बताओ, ज़र्क कैसा है? ज़र्क और मैंने कल निकाह कर लिया है। क्या? अगर और जी लेते
अपने अब्बा की तरफ गए थे? हाँ गया था। तो कहीं तुमने अपने अब्बा पर हाथ तो नहीं उठाया? बस हाथ ही नहीं उठाया, लेकिन मौलाना साहब को सबक सिखा के आया हूँ। अगर इतनी सी भी शर्म हुई ना, इतनी सी, तो डूब के मर जाएगा। कुछ भी नहीं, भाई बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप भाई को फोन ना करें। इनफैक्ट उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं आपको यहाँ लेने के लिए पहुंच गया हूँ। वो जो आपने दवा खाई थी, जो रिएक्ट